नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मैं आज फिर से ई ग्राम स्वराज पर कार्य योजना 24-25 की कैसे सक्सेसफुल अपलोड की जाती है आपके बारे में बताने आया हूँ। आप मेरा वीडियो देख के आप अच्छी तरह से कार्य योजना को बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, लेकिन जब मैंने वीडियो को चेक किया तो लास्ट में धुंधला हो गया था, जिससे सारी गाइड्स आपको नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। इसमें वही बस थोड़े से एरर होंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो ठीक है, चलिए लॉगिन करके देखते हैं। आपको डायरेक्ट हम स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये हमेशा कार्य योजना बनाने के लिए आप जानते हैं कि एडीएम के लॉगिन से लॉगिन करेंगे। मैंने इसमें कुछ एक्टिविटी पहले से कर रखी है। आप जानते हैं एक्टिविटी को कैसे एक्टिव किया जाता है, कैसे फिट किया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, देखने में दिक्कत होती है। डायरेक्ट हम जाते हैं मैनेज पे, और मैनेज पे जाने के बाद प्लान पेंडिंग में जाते हैं और फिर गेट डाटा करते हैं। गेट डाटा करने के बाद ये हम आ जाते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई को क्लिक किया। मेरा सब कुछ कंप्लीट है। अब आपको इसमें जो एरर आएंगे हम एरर सॉल्व करने के लिए बताएंगे। सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। जैसे सेव एंड, ये देखिए एक एरर आ गया है कि टाइड में आपका पैसा, इसमें ध्यान रखिएगा। मैं जो है गलती करके आपको सुधारने का तरीका बताऊंगा। जैसे आपने देख लिया पूरी तरह से कि टाइड में इतना पैसा, इतना पैसा जो है माइनस है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो पहले कार्य योजना को अप्रूव कर चुके हैं उसमें से एक आईडी हटानी पड़ेगी जिसका अमाउंट इतना होना चाहिए। चलिए हम हटाते हैं। अब देख लीजिए, ये हम पहले जो मेन कार्य योजना बनी हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। हटाने के बाद हम यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसके लिए एक आईडी बना ही ले रहे हैं, जिसको हम टाइड से एलोकेट करेंगे। एक बार मैं फिर से आईडी को बनाने का तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये देख लीजिए स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा है। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिए या डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगस्त में जाते हैं, कितने लोगों को इसमें बेनिफिशरी हैं, कितना अमाउंट, मुझे 60,000 का अमाउंट लेना है। 60,000 की मैं एक आईडी बना के असेट करता हूँ। वही इमोबल ड्रेन नाली की मैंने टाइट से लेना है ना, तो हमको एक ऐसी ही आईडी बनानी पड़ेगी। अमाउंट भर देते हैं, क्लिक करते हैं और विलेज को इधर से इधर लाते हैं। किस विलेज में काम हो रहा है यहाँ पे 1 डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, सेव एंड फॉरवर्ड कर देते हैं। सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद फिर से हम जाएंगे मैनेज में, प्लान पेंडिंग में, गेट डाटा करेंगे, फिर से मॉडिफाई में जाएंगे। ये ऑप्शन इतनी बार करने पड़ेंगे कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ रट्टा मार के रट जाएगा। अब चलिए ये हम जाते हैं इंक्लूड में, आईडी को यहाँ ले आते हैं। टाइड से ही इसको एलोकेट करना है क्योंकि टाइड में आपका फंड है और टाइड से आपने ही कार्य योजना बनाई है। मैं यहाँ जितना एक्टिविटी पे अमाउंट उतना भर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ आकर सेव कर देते हैं। अब एक्टिविटी हमारी सेव हो गई है। फिर से मैं जाता हूँ, फिर से मैनेज में जाने के बाद फिर से वही प्लान पेंडिंग, गेट डाटा, मॉडिफाई, ये अब हम सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। देखते हैं कोई दूसरा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया। ये दूसरा एरर एक और आया है। ये कह रहा है कि आप टाइड के फंड को सैनिटेशन, मैंने एक आईडी तो हटा दी थी, उसका एक आईडी बना भी ली है टाइड से, लेकिन ये कह रहा है कि आप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में एक आईडी बनाइए जिसमें 90,000 तक के आप आईडी बना सकते हैं। तो चलिए मैं ड्रिंकिंग वाटर को लेकर एक आईडी बनाता हूँ। हालांकि आईडी बनाने के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं, चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ये देखिए आ गया। व्यू पे जैसे क्लिक किया ये आपको बता रहा है कि इतने अमाउंट की एक आईडी नहीं है। चलिए रजिस्टर्ड एक्टिविटी अप्रूव्ड में जाके पहले देखते हैं कि कौन सी आईडी हमको, मेन प्लान में हम जाएंगे, व्यू करेंगे। अब ये हम देख लेंगे कि कौन सी आईडी हमारे हटाने वाली है।
हाँ, यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि कौन सी आईडी पे हम काम नहीं करना चाहते हैं या उसको हटा देंगे, तभी तो बजट हमारा मेन कार्य योजना से आएगा। उसके लिए ही हम, और हमको इसमें दे भी दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर की ही हटा सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की ही हटा सकते हैं। अब हम आ गए मेन कार्य योजना में। अब हम इसको क्लिक करते हैं, इसको अबेंडन कर देंगे। जैसे ही अबेंडन करेंगे इसका बजट वापस मेरे मेन बजट में आ जाएगा। ये आ गया। ड्रिंकिंग वाटर की ही आईडी बनाएंगे। अब फिर से जाते हैं, मैंने कार्य योजना बढ़ा दी है एक्टिविटी। बढ़ाने के बाद इंक्लूड में जाते हैं, सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अब फिर से एरर आ रहा है, कह रहा है कि आप 2 आईडी जो हटाए हैं उसकी अब आईडी बनाइए, क्योंकि बजट हमारा एकदम से बढ़ चुका है। आप लोग बढ़ा करके अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये देखिए एरर आया फिर से। बहुत आसान तरीका है। रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर करना मैंने बता दिया है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ानी है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर का ही बजट मेरे पास है। तो क्रिएट ऑफ न्यू सोर्सेस एंड हैंडपम्प, यहाँ पे हम एक एक्टिविटी बढ़ा के दिखा देते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, एक्टिविटी जिस हिसाब से आपको बढ़ानी है। मैं ऑल पे कर दिया, न्यू वर्क है, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा मेरा। यहाँ पे ईयर चुन लिए, यहाँ पे अगस्त चुन लिया, जिस महीने में हम बढ़ा रहे हैं, कितना बेनिफिशियरी मिलेंगे इन लोगों को, और मैंने अपना बजट डाल दिया जो भी है। 90,000 का मेरा था, मैं 2 आईडी बना रहा हूँ, इसलिए एक में 50, एक में 40,000। ड्रिंक वाटर सोर्सेस, हैंड पंप, और यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया जितने की आईडी बना रहे हैं। विलेज को इधर से इधर लाते हैं, 1 लिखते हैं, सेव कर देते हैं। अब सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी आईडी भी बना लेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा समय ना लगे, इसीलिए हम वीडियो को बड़ा ना होने पाए। आ गए प्लान पेंडिंग में, मेरी दोनों आईडी बढ़ गई हैं। इसके बाद इंक्लूड में जाना है, आपको ध्यान रहेगा क्योंकि मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। बहुत सोच समझ के करना है, तभी ये समझ में आएगा। इंक्लूड प्लान में गया और यहाँ पे मैंने दोनों को सेव कर दिया। अब एलोकेट करेंगे। एलोकेट किस फंड से करेंगे? टाइट से करेंगे, वाटर में करेंगे। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको वाटर सैनिटेशन यहाँ दिखाई नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये आ गया। अब मैं एलोकेट करने के लिए बजट जितना जितना आईडी पे है वो लेंगे, सेव कर देंगे। दूसरी आईडी को भी एलोकेट करना है और यहाँ भी अमाउंट भरकर सेव कर देंगे और नीचे आकर मेन कार्य योजना को सेव कर देंगे। अब फिर से हम जाते हैं प्लानिंग में, मैनेज में, प्लान पेंडिंग में, मॉडिफाई में। अब हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है या फिर से एक एरर आ गया है। अब ये कह रहा 5th में आपका बजट इतना ज़्यादा है, इसलिए 5th की भी आईडी कम करिए। यही 2-4 इश्यूज़ हैं जो आएंगे परमानेंटली, हर कार्य योजना में आते हैं। चलिए एक बार हम बजट को चेक ही कर लेते हैं कि एक्चुअली बता क्या रहा है। व्यू पे जाके हम क्लिक करेंगे राज्य वित्त के। ये देखिए हमको टोटल अमाउंट 2 लाख का बता रहा है कि इतने की आपको आईडी हटानी पड़ेंगी, इतने की एक्टिविटी आपको हटानी पड़ेंगी। चलिए हटाना भी हम आपको बता दिए हैं और एक्टिविटी बनाना भी बता दिए हैं, इसलिए ज़्यादा हम वीडियो को बड़ा न करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं प्लानिंग में। मैंने एक्टिविटी बजट वहाँ से हटा दिया है। ये चलिए एक बार दिखा ही देते हैं। व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद
देख लीजिए, ये आपकी मेन कार्य योजना आ गई। इसमें से कौन सी एक्टिविटी राज्य वित्त की हटानी है, 2 लाख तक की हटानी है। तो हाँ, अपने हिसाब से, अपनी कार्य योजना के हिसाब से जिस काम पे हमको काम नहीं करवाना है, जिस काम पे हमको काम नहीं करवाना है, हाँ, अब ये फिर से उसको अबेंडन करेंगे। अबेंडन करने के बाद वो एक्टिविटी हमारी हट गई हैं। अब हम आपको बार बार नहीं दिखाएंगे कि किस हिसाब से एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, किस हिसाब से अमाउंट लेते हैं। खाली 2 लाख का अमाउंट हमको हटाना था। अगर कोई दूसरा एरर आएगा तो राजवित्त से हमको कोई नई आईडी बनानी पड़ेगी। अगर नहीं आता है तो सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे और कार्य योजना हमारी आ गए हम प्लानिंग पे। मैंने ये नहीं दिखाया है कि आईडी बनाई, इसलिए मैं पहले बना चुका हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ। सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। अब मेरी कार्य योजना हो जानी चाहिए क्योंकि सारे एरर्स थे आ चुके हैं। और ये देखिए सेव एंड सक्सेसफुली हो गई है। अब इसका अगला ये फिर से प्लानिंग में। अब हम जाएंगे पेंडिंग में नहीं, अप्रूव्ड में जाएंगे। गेट डाटा, हमारी कार्य योजना पूरी यहाँ आ चुकी है। क्लिक करेंगे, जो एरो लगा है ग्रीन कलर का, अब यहाँ पे हम कोई भी डेट डाल सकते हैं और सेव कर देंगे। अब हमारी कार्य योजना पूरी तरफ से अप्रूव्ड हो गई है। मैंने ये वीडियो दोबारा बना दिया है इसलिए क्योंकि मेरा कुछ धुंधला हो गया था। आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहें, प्रसन्न रहें।